मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश जांगड़े CGPSC क्लास 10th इंग्लिश फ्लाइट का चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जिसके यूनिट 1 के रीडिंग ए का एक्सप्लेनेशन आज मैं करने जा रहा हूँ और यह है पैट्रियोटिज्म। सो लेट्स बिगिन। नाना जी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजित। अजित पूछता है अपने नाना जी से कि पैट्रियोटिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह। इसका मतलब है कि आप गांधी जी के जैसे या फिर चाचा नेहरू के जैसे जो है जेल जाते हैं, या फिर भगत सिंह के जैसे अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। नैना उसको समझाती है। यस नैना, यू आर राइट। हाँ नैना, तुम सही बोल रही हो। बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट मोर। लेकिन इसका मतलब और भी बहुत कुछ है। टू बी अ पैट्रियोट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। देशभक्त होने के लिए किसी को मरने की या फिर जेल जाने की जरूरत नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज। कोई भी अपना प्रेम अपने देश के लिए बहुत ही छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी दिखा सकता है। नाना जी कहते हैं ऐसा। हाउ? अजीत पूछता है हाउ, कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। यहाँ के लोगों को, यहाँ की संस्कृति को प्यार करके, प्रेम करके। डू यू रिमेंबर अजीत? क्या तुम्हें याद है अजीत? ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे परेड के बाद, जो कि 26 जनवरी को होता है, अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड, एक धुन जो है वो बज रहा था। यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। हाँ नाना जी, जैसे ही धुन स्टार्ट हुआ आप खड़े हुए और म्यूजिक के अंत तक आप खड़े ही रहे। डू यू नो व्हाट वाज द ट्यून वाज? नाना जी पूछते हैं, क्या तुमको पता है वो धुन कौन सा था? आई नो, कहते मुझे पता है। नाना जी, नैना कहती है इट वाज आवर नेशनल एंथम जन गण मन। वो कहती है कि हमारा नेशनल एंथम था जन गण मन। गुड, बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? अच्छी बात है, जान रही हो तुम, लेकिन क्या तुमको पता है कि मैं क्यों खड़ा हुआ और उस पर क्यों ध्यान दिया, सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ा हुआ? नो नाना जी भाई। नैना कहती है नहीं नाना जी, मुझे नहीं पता, ऐसा क्यों किया आपने? इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम। हमारे नेशनल एंथम के सम्मान में मैं खड़ा हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। और बदकिस्मती से मैं ही एक अकेला ऐसा था जो जिसने ऐसा किया। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर। तुम्हारे पापा रीड पेपर, न्यूज़पेपर स्टडी कर ही रहे थे। एंड योर मदर वेंट ऑन विद हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन। और तुम्हारी मम्मी मोबाइल में, फ़ोन में किसी से बात कर ही रही थी। अर्लियर, उससे पहले, इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड। पहले ऐसा होता था कि सिनेमा हॉल्स में मूवी के अंत में नेशनल एंथम बजाया जाता था। बट इट वाज फाउंड दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल। बट ऐसा देखा गया कि लोग जो है वो बीच में ही हॉल को छोड़कर जाने लगे। लॉफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, बात करते हुए, एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, और एक दूसरे से मस्ती मजाक करते हुए वो वहाँ से निकल जाते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। गवर्नमेंट ने उसके बाद डिसाइड किया कि वो नेशनल एंथम का बजना जो है वो बंद करेगा। The reason why I gave you this example is to explain। the reason, वजह कि मैंने तुमको ये एग्जाम्पल क्यों दिया, वो ये है कि explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day to day things। कि एक इंसान का जो देशभक्ति है वो देखा जा सकता है हमारे दिनचर्या के छोटे छोटे कामों में।
लाइक हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, जैसे अपने भाषा के लिए सम्मान, हिज नेशंस एंथम, अपने राष्ट्र के गान गीतों के लिए, नेशनल सॉन्ग या फिर नेशनल एंथम के लिए सम्मान, और फ्लैग या फिर अपने झंडे के लिए जो तिरंगा झंडा है उसको, एंड अबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, और इन सब से ऊपर अपने जो लोग हैं, अपने जो देश के वासी, उनसे प्रेम करना, उनका सम्मान करना। नाना जी, आई स्टिल नॉट अंडरस्टैंड, जो है वो नैना कहती है कि नाना जी मैं भी इसको नहीं समझ पा रही। आई थॉट पैट्रियोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस, मुझे लगता था देशभक्ति जो है वो अपनी जान देने में है या फिर अपने देश के लिए कुर्बान होने में है। यस बेटा, यू आर राइट, नाना जी कहते हैं हाँ बेटा तुम सही बोल रही हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट आल्सो लिटिल वंस टू, ये बड़ी बातों में है देशभक्ति बट छोटी बातों में भी है। एंड रिमेंबर इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियोट्स, और याद रखो यह सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है जहाँ पर देशभक्त पनपते हैं या फिर आते हैं। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मैरिटियर्स, जिंदगी के इस युद्ध भूमि में भी तुमको ढेर सारे, बहुत सारे शहीद जो है वो मिल जाएंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ जो तुमको जो पैट्रियोटिज्म टर्म है उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। याहू नाना जी, टेल मी स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजीत। अजीत इतना सुन के, स्टोरी की बात सुन करके खुश हो जाता है और कहता है याहू नाना जी मुझे ड्रैगन्स या फिर डायनासोर्स की स्टोरी सुनाइए। नो अजीत, नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, मैं तुमको सुनाऊंगा कहानी सच्चे लोगों के और उनके सच्चे समस्याओं के बारे में, सच्चे प्रॉब्लम्स के बारे में, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज। इस संडे में तुमको एक छोटे से गांव में पिकनिक के लिए ले जाऊंगा। अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, यहाँ से 100 किलोमीटर वो आगे है, दूरी है। वी शैल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट, हम वहाँ पर पूरा दिन बिताएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे।